नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल फिलहाल में भारत से दोस्ती का हाथ पीछे खींचकर मालदीव ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चीन से करीबियां बढ़ाने की कोशिश की है। और यही हुआ कि जब मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज़ू, तो उन्होंने भारत के खिलाफ आते ही एकदम सख्त रुख अपनाया। और इस सख्त रुख को अपनाते हुए उनका पहला भाषण यही था कि भारत की जो सेना है वो मालदीव से जो है जल्दी चले जाएगी, उन्हें भारत को वापस लेने के लिए उन्होंने बात कही थी। इसके बाद इसी के कुछ समय बाद जो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जो है वो चीन का दौरा करते हैं और इसके साथ साथ में करीब 20 समझौतों पर चीन और मालदीव के बीच में सहमति बनती है। और भारत के खिलाफ इस सख्त रुख को अपनाते हुए जो है वो चीन से जब करीबियां बढ़ती है, शी जिनपिंग से जब करीबियां बढ़ती है, तो फिर भारत के जो नागरिक हैं वो भी मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं और पर्यटन के लिए जो है मालदीव न जाकर के लक्षद्वीप और तमाम ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मालदीव को एक ऑप्शन से हटा दिया जाता है। क्या होता है उसके बाद, जब चीन के साथ में करीबियां बढ़ी मालदीव की, तो उसके बाद में वही हश्र हुआ जो पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ था। जी हां, कर्ज के बोझ तले मालदीव दब गया है और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव को सख्त चेतावनी दे डाली है। किस बात की चेतावनी ये कि मालदीव जो है एक गहरे जो कर्ज के तले दबा हुआ है और अब उसको जल्दी से जल्दी जो है दूसरे देशों को कर्ज जो है वापस कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मालदीव जो है अपनी वित्तीय नीतियों में बदलाव नहीं करता है, वित्तीय समायोजन नहीं करता है, तो फिर मालदीव को आने वाले गहरे संकट से जूझना पड़ेगा, वित्तीय संकट से जूझना पड़ेगा। कितना कर्ज है ऐसा मालदीव के पास? दरअसल चीन ने जो है मालदीव को वादा किया है कि वो मालदीव को एक भारी भरकम कर्ज देगा। इससे पहले भी मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने भी चीन से कर्ज ले रखा था और इसके बाद से शी जिनपिंग ने फिर से जो है यानी कि चीन ने जो है फिर से मालदीव को वादा किया है कि वो इस कर्ज के संकट के बावजूद भी और भी ज्यादा कर्ज देने के लिए तैयार है। वही जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ में किया जब श्रीलंका ने चीन के साथ में करीबियां बढ़ाई। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव के सर पर अब तक $3 बिलियन का कर्ज है, जिसका 42% अकेले चीन को भुगतान करना है। और ऐसे में जब इतना भारी भरकम कर्ज जो है मालदीव के सर पर है, जहां की ज्यादातर जो विदेशी भंडार है वो पर्यटन के थ्रू बढ़ता है, पर्यटन के माध्यम से बढ़ता है। पर्यटन वहां का एक मुख्य बिजनेस है जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं। अब मालदीव जो है पर्यटन से कमाता है। भारत का विरोध करने पर मालदीव में भारत के नागरिकों ने घूमने जाने के लिए मालदीव को बॉयकॉट किया और पीएम ने स्वयं जो है लक्षद्वीप का दौरा किया, यानी कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है लक्षद्वीप को प्रमोट किया था ताकि जो भारत के लोग हैं वो लक्षद्वीप पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ताकि जो देश का पैसा है वो देश में ही रहे। और इसको लेकर के खासी लोग बहुत ज्यादा जाने भी लगे, जिसके बाद मालदीव का बॉयकॉट हुआ। अब जो है मालदीव भारी भरकम कर्ज के तले दब गया है। क्या कहा आईएमएफ ने वो हम आपको बताएंगे। आईएमएफ ने कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना कुछ राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण ऊंचा रहने का अनुमान है। मालदीव में बाहरी और समग्र कर्ज संकट का उच्च जोखिम बना हुआ है। तो ये कुछ जो है आईएमएफ की मालदीव के ऊपर टिप्पणी है, यानी कि मालदीव जो है भारी भरकम कर्ज के तले दबा हुआ है और अब इस कर्ज के जो बोझ तले दबा हुआ है उससे निकलने के लिए अब मालदीव कितनी मशक्कत करता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आईएमएफ ने साफ तौर पर चेता दिया है मालदीव को कि जो है वो जो है भारी वित्त संकट के बोझ तले दबा हुआ है। और जब तक जो है अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद जब उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की थी तो उन्होंने कहा कि तत्काल जो वित्तीय नीति है उसमें समायोजन की ज़रूरत है, उसको एडजस्टमेंट की उसमें ज़रूरत है, यानी कि जो है मालदीव को अपनी वित्तीय नीति जो है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और एक बड़े स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मालदीव भी दिवालिया बनने से कम पीछे तो नहीं रहेगा, क्योंकि श्रीलंका जो है दिवालिया बन चुका है, पाकिस्तान लगभग उसी कगार पर खड़ा है, यानी कि मालदीव में जो है गहरा वित्तीय संकट जो है वो आ सकता है। चीन से दोस्ती करने के बाद से मालदीव के दिन जो है बुरे हो गए हैं। अब मालदीव जो है इसको किस तरीके से लेता है, किस तरीके से इससे डील करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मालदीव जो है वापस भारत से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा? क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।